ह्यूमन बीइंग डेली बेसिस पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और उसमें से एक एग्जांपल है नोटबुक। लेकिन कभी आपने ये सोचा है क्या होता अगर नोटबुक को रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करके यूजफुल प्रोडक्ट नोटबुक के फॉर्म में ना बनाया गया होता तो उसे नोटबुक की तरह यूज कर पाना पॉसिबल होता? तो आपका और मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल के फॉर्म में जब एक नोटबुक होता है तो वो एक वुड होता है और वुड पे लिख पाना और उस पे प्रिंट कर पाना इम्पॉसिबल है। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं जिन्हें रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करके यूजफुल प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाया गया है। तो इनका कन्वर्जन कौन करता है, आज की इस वीडियो में सारा डाउट आपका मैं क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं और ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री रिफर टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। तो भैया इंडस्ट्री एक एक्टिविटी है जहां पे कन्वर्ट किया जा रहा है, किसे, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है यूजफुल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। जैसे हमारे केस में क्या था, वुड्स जो थे वो रॉ मटेरियल थे और उसे कन्वर्ट करके क्या बनाया जा रहा था, रॉ मटेरियल्स। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उनका कन्वर्जन होना बहुत जरूरी है। और वो कन्वर्ट कौन करता है रॉ मटेरियल से यूजफुल प्रोडक्ट के फॉर्म में, इंडस्ट्री। तो होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। तो सीधी सीधी बात है, इंडस्ट्री वो सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड कर लेगा जहां पे प्रोडक्शन की जा रही है और एक एक प्रोसेस से उसे जो है गुजरना पड़ता है। तो कोई भी फाइनल प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं तो वो रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनने तक उसे जो है कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप लोगों के लिए एक फिनिश्ड गुड, एक यूजफुल प्रोडक्ट बन पाता है। as well as activity related to rearing and reproduction of animal। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता देता हूं इसका मतलब क्या हो रहा है कि पालन पोषण भी किया जा रहा है, वो भी इंडस्ट्री के अंदर ही आएगा। किसकी पालन पोषण की जा रही है भाई, एनिमल्स की। जैसे कि हमारे एग्जांपल में देख लेते हैं कि शिप का पालन पोषण क्यों किया जाता है, ताकि वहां से वुल निकल पाए। काऊ का पालन पोषण क्यों किया जाता है, ताकि वहां से मिल्क मिल पाए। तो ये भी इंडस्ट्री के अंदर आएंगे। और भी ऐसे बहुत सारे लिविंग स्पीसीज हैं जिनको क्या किया जा रहा है, रियरिंग की जा रही है, ताकि वहां से क्या मिल पाए, आपको प्रोडक्ट मिल पाए। होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा ये पूरे पॉइंट। अब यहां पे हम इसको देखते हैं। द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री इज टू क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी। यहां पे क्या है, फॉर्म यूटिलिटी का मतलब हो जा रहा है, देखो इंडस्ट्री का पर्पस ही ये होता है कि आपके लिए एक शेप दे देना, आपके लिए एक साइज दे देना किसी भी प्रोडक्ट का, ताकि आप उसे इजीली यूज कर पाए। रॉ मटेरियल एक वुड के फॉर्म में होता, आप उसे जो है अपने जैसे आप बैग ले जाते हैं स्कूल तो आपको वुड ले जाना पड़ता है उसमें लिखने के लिए। तो ऐसा नहीं है ना, उसे साइज दिया जा रहा है, उसे शेप दिया जा रहा है, ताकि आप यूटिलिटी का मतलब उपयोग कर पाए, किसी भी चीज को अच्छे से इजीली यूज कर पाए बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल। तो ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे केस में क्या था, नोटबुक, क्योंकि वो बन करके रेडी हो गया है और रेडी टू यूज है। तो जब रेडी टू यूज होगा वो फिनिश्ड प्रोडक्ट कहलाएगा। द टर्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। अब देखो यहां पे इंडस्ट्री वो सारे टर्म्स और वो सारे ग्रुप्स को भी इंक्लूड कर लेता है जहां पे एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हो जाता है, सारे प्रोडक्शन यूनिट्स जहां पे कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग जा रही है, क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, वो किसके अंदर आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोल दिए तो उसके अंदर सारे कपड़े आ जाएंगे। अब ये मैटर नहीं करता वो जींस है, वो स्वेटर है, वो कौन से टाइप का कपड़ा है, किसके लिए वो प्रोडक्ट्स जो है बनाए जा रहे हैं, सारे क्लॉथ्स आ जाएंगे किसके अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। अगर हम इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो ये
क्या करता है, वो सारे फर्म्स को इंक्लूड कर लेता है जहां पे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। इंडस्ट्री में प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। मैंने आपको बताया कि कैसे इंडस्ट्रीज जो है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट्स में, फिनिश गुड्स के फॉर्म में बना रहे हैं। या तो इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे या तो फिर कैपिटल गुड्स बनाएंगे। कंज्यूमर गुड्स से मतलब है ब्रेड, बटर, क्लॉथ, रेडियो एक्सेट्रा। ये सारे कंज्यूमर गुड्स क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज किया जा रहा है किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। और कंज्यूमर कौन है, ह्यूमन बीइंग। यानी कि ह्यूमन बीइंग जो भी प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली यूज करता है उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। और कैपिटल गुड्स से मतलब है मशीनरी, सीमेंट एक्सेट्रा आर कैपिटल गुड्स एज दीज आर यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। मशीनरी, सीमेंट्स और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसको ह्यूमन बीइंग यानी कि कंज्यूमर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता कंजम्पशन पर्पस के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आते हैं। देखो सीमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। सीमेंट क्या है, एक प्रोडक्ट जरूर है, उसे बनाया गया होगा मैन्युफैक्चरर के द्वारा, लेकिन उसे आप यूज करते हैं एक बिल्डिंग, एक घर बनाने के लिए, ताकि आपके लिए एक घर बन पाए। और वो एक यूजफुल प्रोडक्ट तभी कहलाएगा जब आप बिल्डिंग बना करके रेडी कर देंगे। तो उसे बनाने के लिए आपको सीमेंट का यूज करना पड़ा। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है कौन, सीमेंट। वैसे ही मशीनरीज भी आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, इसीलिए इसे कैपिटल गुड्स बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते और ये फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हेल्प करते हैं। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। और इंडस्ट्री को फर्दर 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका प्राइमरी इंडस्ट्री, जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताया था, पर्सन एक्स्ट्रा जेनेटिक है भाई। और दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसमें मैंने आपको बताया था सेकंड कॉन मैन। और थर्ड है आपका टर्शरी इंडस्ट्री, जिसमें मैंने आपको बताया था बिटकॉइन। तो ये ट्रिक आपको तभी याद हो पाएगा जब आप मेरी पिछली वीडियो को देखेंगे, क्योंकि मैंने उसमें ईच एंड एवरी ट्रिक आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, कैसे कौन सा ट्रिक आप कब यूज करेंगे। तो होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए समझते हैं सबसे पहले हम प्राइमरी इंडस्ट्री को। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, चलिए समझते हैं। Primary industry include all those industries which are concerned with the extraction of natural resources and reproduction of living species। तो इसका मतलब है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो सारे इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करता है जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल टिम्बर, यानी कि लकड़ियों को फॉरेस्ट से निकाला जा रहा है। और फॉरेस्ट कहां है, नेचर में। और भी ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स है जिन्हें जो है नेचर से निकाला जा रहा है। एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज, यानी कि लिविंग स्पीसीज का पालन पोषण किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मछली पालन, पोल्ट्री फार्म्स। तो होप आपको जो है प्राइमरी इंडस्ट्री समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे। These industries can be further classified into 2 categories, यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री को फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। उसमें से सबसे पहला है आपका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा है आपका जेनेटिक इंडस्ट्री। तो चलिए समझते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है। Extractive industries are those industries which involves extraction of something from the natural resources। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो सारे इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करता है जहां पे रॉ मटेरियल्स को कहां से एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं, नेचर से। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि टिम्बर यानी कि लकड़ियों को कहां से निकाला जा रहा है, फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट कहां पे है, नेचर में। सच एज मिनरल फ्रॉम अर्थ, अर्थ का मतलब हो जाता है नेचर, और अर्थ से क्या निकाला जा रहा है, मिनरल को। और वैसे ही अगर हम बात करें फिश फ्रॉम रिवर्स एंड सी, फिश यानी कि मछलियों को कहां से निकाला जा रहा है, रिवर एंड सी। और रिवर और सी आपका क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट, तो लकड़ियों को कहां से निकाला जा रहा है भाई, फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट नेचर है। द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैन डायरेक्टली यूज्ड और बिकम रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। तो इसका मतलब है कि आप जो है प्रोडक्ट्स को, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट्स निकालते हैं वो प्रोडक्ट्स को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या वो प्रोडक्ट्स जो है रॉ मटेरियल बनते हैं दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए। तो होप आपको जो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम जानते हैं कि जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है। चलिए समझते हैं कि जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है।
जेनेटिक इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री इज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, ये ऐसे इंडस्ट्रीज है जो ऐसे एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं जहां पे रियरिंग एंड ब्रीडिंग की जा रही है। इसका मतलब क्या होता है, पालन पोषण की जा रही है। और किसकी पालन पोषण की जा रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की पालन पोषण की जा रही है। जैसे बर्ड्स की पालन पोषण की जा रही है, प्लांट्स की पालन पोषण की जा रही है और एनिमल्स की पालन पोषण की जा रही है। तो जो इंडस्ट्रीज ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जहां पे रियरिंग एंड ब्रीडिंग की जा रही है किनकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, जेनेटिक इंडस्ट्री कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिखा हुआ है, रियरिंग ऑफ अ कैटल फॉर मिल्क एंड डेयरी फार्म्स, यानी कि आपको जो है मिल्क मिल पा रहा है, कहां से मिल पा रहा है, आप पशुओं को पाल रहे हैं इसलिए आपको मिल्क मिल पा रहा है। पोल्ट्री फार्म्स, तो भाई आप लोगों को चिकन मिल रहा है ना, KFC जाकर के जो खा रहे हैं ना चिकन, वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पा रहा है पोल्ट्री फार्म्स के कारण, क्योंकि वहां पे मुर्गों चिकनों को जो है क्या किया जा रहा है भाई, पालन पोषण की जा रही है उन लोग की, है ना। रियरिंग ऑफ प्लांट इन अ नर्सरी, यानी कि प्लांट्स को कहां पे पालन पोषण किया जा रहा है, नर्सरी में, यानी कि उनका जो है देखभाल किया जा रहा है, अच्छे से उगाया जा रहा है। और ग्रोइंग फिश इन अ पॉन्ड, यानी कि तालाब में जो है फिश को पाला जा रहा है, उसे हम पिसीकल्चर भी कहते हैं। अगर आपको जेनेटिक इंडस्ट्री समझ में आ गया है, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है, तो मैं आप लोगों को कंफ्यूजन दूर कर देता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। देखो, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आप रॉ मटेरियल्स को कहां से लेके आ रहे थे, डायरेक्टली नेचर से लेकर के आ रहे थे। तो नेचर का एक एग्जांपल लेते हैं, रिवर और सी से आप फिश अगर लेकर के आ रहे हैं तो वो हो जाएगा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। लेकिन आप जेनेटिक इंडस्ट्रीज में फिश का पालन पोषण कर रहे हैं, जो आपको डायरेक्टली मिल जाता है नेचर से, वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सट्रैक्टिव हो जाएगा। जेनेटिक में जहां पे आप रियरिंग एंड ब्रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि पालन पोषण कर रहे हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है। तो चलिए अब हम समझेंगे कि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या, समझेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री है क्या। द सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज एज देयर रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब हो जाता है कि रॉ मटेरियल के लिए सेकेंडरी इंडस्ट्री पूरा डिपेंड है प्राइमरी इंडस्ट्री के ऊपर। जब तक प्राइमरी इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा नेचर से रॉ मटेरियल्स को और प्रोवाइड नहीं करेगा सेकेंडरी इंडस्ट्री को, तब तक सेकेंडरी इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो पूरा सेकेंडरी इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड है, उनके रॉ मटेरियल के लिए। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सेकेंडरी इंडस्ट्री है क्या। फॉर एग्जांपल, माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज डन इन प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या की जाती है, माइनिंग की जाती है, किसकी, आयरन ओर की। एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है नेचर से आयरन ओर को। बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन सेकेंडरी इंडस्ट्री, और उसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है किसमें, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। तो जब तक आयरन ओर प्रोवाइड नहीं करेगा प्राइमरी इंडस्ट्री किसको, सेकेंडरी इंडस्ट्री को, तब तक जो है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा सकती। तो होप आपको एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहला है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो चलिए समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है क्या। द इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐसे इंडस्ट्रीज है जो एंगेज है ऐसे प्रोसेस में जहां पे रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट किया जा रहा है फिनिश्ड गुड्स में। These industries create form utility by changing form of raw material into finished goods। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करता है, रॉ मटेरियल का कोई साइज शेप नहीं होता, उसे जो है कन्वर्ट कर रहा है किसमें, एक फॉर्म दिया जा रहा है, उसे एक साइज दिया जा रहा है, उसे एक शेप दिया जा रहा है, जिसे यूजफुल प्रोडक्ट बन रहा है। और यूजफुल प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, फिनिश्ड गुड्स।
फॉर एग्जाम्पल टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, यानी कि टिम्बर यानी कि लकड़ियों को क्या कर रहे हैं, हम फर्नीचर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये जो कन्वर्ट कर रहा है उसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहेंगे। आयरन ओर इनटू स्टील्स, आयरन ओर को कन्वर्ट किया जा रहा है स्टील्स में, और ये कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कर रहा है। शुगर केन इनटू शुगर्स, यानी कि गन्नों को यूज करके जो है शुगर्स बनाए जा रहे हैं, शक्कर बनाए जा रहे हैं, वो कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कर रहा है। और कॉटन का यूज करके क्लॉथ्स बनाए जा रहे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऐसे ही रॉ मटेरियल्स का यूज कर करके जो है एक फिनिश गुड्स बनाया जा रहा है। तो ऐसा जो भी कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। The manufacturing industry produce two types of good, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है दो टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। उसमें से सबसे पहला है आपका कंज्यूमर गुड्स और दूसरा है इंडस्ट्रियल गुड्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कंज्यूमर गुड्स है क्या। चलिए अब हम समझते हैं कि कंज्यूमर गुड्स है क्या। The goods which are directly consumed by the consumer are known as consumer goods. These goods are used for day to day consumption, यानी कि कंज्यूमर वो सारे प्रोडक्ट्स को जो डायरेक्टली यूज करता है उन्हें ही हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, वो भी डे टू डे बेसिस पे। हर दिन जो है कंज्यूमर्स यानी कि ह्यूमन बीइंग जो प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उन्हें हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्लॉथ, ऑयल, सोप, ब्रेड, ये सारे क्या है, एग्जांपल्स है कंज्यूमर गुड्स के। चलिए अब हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल गुड्स है क्या। द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स आर नोन एज इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब क्या हो जाता है कि वो सारे प्रोडक्ट्स जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल गुड्स। फॉर एग्जांपल मशीनरी का यूज करके क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इक्विपमेंट्स का यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर की जा रही है, कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल गुड्स कहेंगे। तो इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब हो जाता है जब कभी भी मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, या टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल गुड्स कहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो सबसे पहले उसमें है एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरा है आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री, तीसरा आपका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और फोर्थ है आपका असेंबली इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम समझेंगे एनालिटिकल इंडस्ट्री है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं कि एनालिटिकल इंडस्ट्री है क्या। In analytical industry, the basic raw material is broken into the different parts to produce finished products. इसका मतलब क्या हो जाता है कि एनालिटिकल इंडस्ट्री वो सारे इंडस्ट्री है जहां पे एक ही रॉ मटेरियल का यूज करके उसे डिफरेंट पार्ट्स में ब्रोक करके जो है बहुत सारे फिनिश गुड्स जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहां पे इसका मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंट पार्ट्स का, इसका मतलब समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। Crude oil is processed and many finished products such as petroleum, diesel, kerosene oil, gasoline are manufactured. इसका मतलब क्या है, क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, उसे बहुत सारे प्रोसेस से गुजरने पड़ते हैं, तब आपको पेट्रोलियम मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, केरोसिन ऑयल मिल रहा है, गैसोलीन मिल रहा है, और ये सारे प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल हमारे लिए रॉ मटेरियल हो गया और डिफरेंट पार्ट्स में ब्रोक किया जा रहा है, उसका मतलब क्या हो जाए, ब्रोकन इनटू द डिफरेंट पार्ट्स, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल। होप आपको एनालिटिकल इंडस्ट्री क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं कि सिंथेटिक इंडस्ट्री है क्या। इन सिंथेटिक इंडस्ट्री टू और मोर मटेरियल आर मिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट्स, यानी कि सिंथेटिक इंडस्ट्री में आप दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल्स का मिक्सचर करेंगे और एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसमें क्या हो जाता है कि आप दो प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं और दो से ज्यादा भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, दो मटेरियल्स हो सकते हैं, और उसको मिक्स करके आप क्या कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। वेरियस केमिकल आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस सोप, यानी कि साबुन बनाने के लिए आप दो या दो से ज्यादा केमिकल्स का यूज करके आप क्या बना रहे हैं, एक साबुन बना रहे हैं, एक सोप बना रहे हैं। वैसे ही पेंट्स को भी आप दो या दो से ज्यादा केमिकल्स यूज करके आप पेंट्स बना रहे हैं। कॉस्मेटिक आइटम्स जो बनाया जा रहा है उसमें भी दो या दो से ज्यादा केमिकल्स का यूज करके बनाया जा रहा है। तो होप आपको सिंथेटिक इंडस्ट्री भी क्लियर हो गया होगा। एनालिटिकल और सिंथेटिक में डिफरेंस क्या है, देखो एनालिटिकल में एक ही रॉ मटेरियल का यूज करके डिफरेंट
डिफरेंट गुड्स जो है प्रोड्यूस किया जाता है और इसमें मिक्सचर है 2 और 2 से ज्यादा भी जो है प्रोडक्ट्स का मटेरियल्स का मिक्सचर है। तो होप आपको ये दोनों क्लियर होगा। चलिए आगे समझते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है। चलिए समझते हैं कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है क्या। इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर। इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक रॉ मटेरियल को डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने पड़ते हैं तब जाके एक फिनिश गुड जो है मिल पाता है। फॉर एग्जांपल क्लॉथ कॉटन के फॉर्म में होता है, कॉटन से फिर उसे कन्वर्ट करके क्लॉथ्स के बड़े बड़े पीसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर उसे काटा जा रहा है, फिर उसे सिलाई की जा रही है, फिर उसमें कलर किया जा रहा है। तो एक कपड़े को बन करके रेडी होने के लिए क्या किया जा रहा है, डिफरेंट प्रोसेस से गुजरने पड़ रहे हैं, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने पड़ रहे हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहेंगे। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे मैंने आपको एक कपड़े का एग्जांपल दिया, वैसे ही आयरन ओर एंड स्टील इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है, आयरन ओर को पहले मेल्ट किया जाता है, फिर मेल्ट करने के बाद उसे डिफरेंट साइज दिए जाते हैं, डिफरेंट शेप्स दिए जाते हैं, तो उसे भी जो है प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फिर उसके बाद शुगर इंडस्ट्री, इसमें क्या हो जाता है, गन्ने को डिफरेंट स्टेजेस से गुजरने पड़ते हैं तब जाकर के आपको गुड़ मिल पाता है और शक्कर मिल पाते हैं। तो होप आपको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इसे जो है वेरियस स्टेजेस से गुजरने पड़ रहे हैं और फिनिश गुड्स तब जाकर के मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अब अगर हम समझेंगे कि असेंबली इंडस्ट्री है क्या, असेंबली इंडस्ट्री, इन असेंबली इंडस्ट्री द वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ न्यू फिनिश प्रोडक्ट्स। इसमें क्या हो जाता है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंबाइन करते हैं तब जाकर के एक न्यू प्रोडक्ट आपके लिए जो है बन पाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए देखो रैम, फिर मदरबोर्ड, फिर हार्ड डिस्क, फिर प्रोसेसर, ये सब क्या हो जा रहा है, सबको एक साथ लगाया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है, तब जाकर के एक कंप्यूटर रेडी हो पा रहा है। तो रैम कोई और बना रहा है, प्रोसेसर और कोई बना रहा है, मदरबोर्ड कोई और बना रहा है, तो फिर सबको एक साथ असेंबल किया जा रहा है तब जाके एक प्रोडक्ट जो है बन पा रहा है। वैसे ही ऑटोमोबाइल्स है, कार के चक्के कोई और बना रहा है, इंजन कोई और बना रहा है, बॉडी कोई और बना रहा है, तो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ कंबाइन कर दिया जा रहा है तब जाके आपको एक जो है न्यू प्रोडक्ट मिल पा रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा, असेंबली इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। वैसे ही वॉचेस हो गए और टेलीविजन। तो होप आपको जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम समझते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंडर हमने डिस्कस किया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो चलिए अब समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होता क्या है। These industries are concerned with the construction of building, dams, road, etc. इसका मतलब क्या हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बिल्डिंग्स, डैम्स और रोड्स। तो वो कौन कर रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कर रहे हैं। These industry use the products of manufacturing industry such as cements, iron and steels, limes, etc. इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका यूज कौन करता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और तब जाकर के वो कोई भी रोड्स बना पा रहे, डैम्स बना पा रहे, बिल्डिंग बना पा रहे हैं। क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई, सीमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील्स बना रहे हैं और लाइम्स बना रहे हैं। तो उसका यूज कौन कर रहा है भाई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कर रहा है। अब अगर आपको लाइम के बारे में नहीं पता होगा तो ये क्या होता है, पुट्टी घरों में यूज किया जाता है ना, तो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करता है। और उसका यूज कौन कर रहा है भाई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कर रहा है। द यूनिक फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट देयर प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू द मार्केट। इसका यूनिक फीचर क्या है भाई, देखिए कि आपने एक बार कहीं रोड जो है, डैम जो है, बिल्डिंग्स बना दी, तो आप उसको दूसरे जगह तो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे ना भाई, वो जहां बन गया वो वहीं रहेगा। तो वही चीज इसमें लिखी हुई थी, दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट द फिक्स्ड साइड ओनली। जहां पे उसकी कंस्ट्रक्शन की गई है वो वहीं पे रहेंगे, रोड्स वहीं रहेंगे, डैम्स वहीं रहेंगे और बिल्डिंग भी वहीं रहेगा। आप उसको दूसरे प्रोडक्ट की तरह बेच नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, वो जहां पे बने हैं वहीं रहेंगे। तो होप आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम देखेंगे लास्ट जो हमारा है टर्शरी इंडस्ट्री क्या है। अब है हमारा लास्ट टॉपिक टर्शरी इंडस्ट्री, जिसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। चलिए जानते हैं क्या होता है
टर्शरी इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विथ प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या हो जाता है कि सर्विस इंडस्ट्री, जिसे हम टर्शरी इंडस्ट्री भी कहते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग इजीली की जा सके वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह तक इजीली पहुंचाया जा सके। और ये कौन पॉसिबल कर पा रहा है? सिर्फ और सिर्फ टर्शरी इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री हेल्प इन एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जब तक टर्शरी इंडस्ट्री इन दोनों के बीच में नहीं आएगा तब तक इनका एक्टिविटी परफॉर्म करना कोई भी फायदे के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट करता है नेचर से रॉ मटेरियल्स को, और वो रॉ मटेरियल जब तक सेकेंडरी इंडस्ट्री तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सेकेंडरी इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल्स को सेकेंडरी इंडस्ट्री तक पहुंचाने का काम किसका होता है? टर्शरी इंडस्ट्री का। और जब रॉ मटेरियल्स ही नहीं पहुंचेंगे तो सेकेंडरी इंडस्ट्री गुड्स कैसे प्रोड्यूस करेगा? तो चलिए अब देखते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज कैसे टर्शरी इंडस्ट्री जो है प्रोवाइड करता है। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को नहीं, ह्यूमन बीइंग्स को भी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है टर्शरी इंडस्ट्री। चलिए समझते हैं। सबसे पहला है बैंकिंग। provides credit facility to industries and trading firm and human being। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो, क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि उधार की फैसिलिटी, पैसा उधार में दिया जा रहा है किसे? इंडस्ट्रीज को, ट्रेडिंग फर्म को, ताकि वो जो है अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए। एडवर्टाइजिंग, जब तक एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा तब तक कंज्यूमर को जो है इंफॉर्मेशन नहीं मालूम होगा, प्रोडक्ट्स के फीचर नहीं मालूम होंगे। तो ये भी एक सर्विस है जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रहा है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वन प्लेस टू अनदर प्लेस गुड्स की मूवमेंट हो रही है ताकि गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग इजीली की जा सके, गुड्स की प्रोडक्शन प्रोसेस में इजीली जो है उन्हें कस्टमर तक पहुंचाया जा सके। कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड ट्रेडर्स, यानी कि जब तक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और ट्रेडर के बीच में कम्युनिकेशन, यानी कि वो बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कौन से कब डेट में आना है, कौन से डेट में आना है, कहां पे आना है, तो वो सारा कम्युनिकेशन होना भी उनके बीच में जरूरी है। तो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई? टर्शरी इंडस्ट्री। और लास्ट है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रोवाइड कवरेज फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। अब देखो, रिस्क होते हैं बिजनेस में, और रिस्क से आपको बचने के लिए इंश्योरेंस क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? अगर कोई रिस्क है तो आप इंश्योरेंस करा लेते हैं तो आपको जो है उसका क्लेम मिल जाता है। तो ये भी एक क्या है? सर्विस है। वेयर हाउसिंग provides storage place for goods produced by primary and secondary industry। देखो, वेयर हाउसिंग का मतलब है जो कुछ भी गुड्स प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे कहीं ना कहीं तो उन्हें रखना होगा, और जो जहां पे वो रखते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? वेयर हाउसिंग। तो वो भी एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। तो ये यहाँ पे मैंने जो लिखा है, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ये जो है सर्विसेज है जो टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है। तो होप आपको जो है पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।